चलिए डायग्राम के माध्यम से हाइब्रिड सेल के सिलेक्शन को समझते हैं। ये देखिए, ये दो अलग अलग स्पीसीज हैं, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, जिनके प्रोटोप्लास्ट का हमने फ्यूज़न कराया है और हमें 3 प्रकार के प्रोटोप्लास्ट देखने को मिल रहे हैं। पहला अनफ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट है, मतलब दो स्पीसीज आपस में पास तो आए लेकिन उनके प्रोटोप्लास्ट फ्यूज्ड नहीं हुए। दूसरी, दो स्पीसीज आपस में पास तो आई लेकिन एक स्पीसीज के अंदर उसी के 2 या 2 से अधिक प्रोटोप्लास्ट फ्यूज्ड हो गए हैं, मतलब होमोकारियोन, जिसका अर्थ होता है एक समान केंद्र वाले प्रोटोप्लास्ट। एक ही स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट एक दूसरे से फ्यूज्ड हो गए हैं, दो अलग अलग स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट जो फ्यूज्ड नहीं हुए हैं। तीसरा आता है हेटेरोकारियोन, मतलब दो अलग अलग स्पीसीज, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट, इन दोनों के एक एक प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज्ड होकर एक हाइब्रिड सेल का फॉर्मेशन किए हैं। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में हमें सिर्फ ऐसी दो अलग अलग स्पीसीज, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, इन दोनों के एक एक प्रोटोप्लास्ट जब फ्यूज्ड हो जाते हैं, हमें सिर्फ इन्हीं हाइब्रिड सेल की आवश्यकता होती है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में। तो चलिए हम जानते हैं कि किन किन विधियों से हम इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। जब दो अलग अलग स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट कलर में भी अलग अलग होते हैं तो हम उन्हें सरलता से पहचान सकते हैं। उसके लिए हम उनको माइक्रोस्कोप की सहायता से पहचान सकते हैं। कभी कभी हम ऐसी स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट का भी फ्यूज़न कराते हैं जिनमें कोई ना कोई कमी, डिसेबिलिटी होती है। हम पहले एक ऐसी स्पीसीज को लेते हैं जिसमें कोई एक कमी होती है, फिर एक दूसरी स्पीसीज को लेते हैं जिसमें भी कोई एक कमी होती है। इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट का जब हम फ्यूज़न कराते हैं तो ये दोनों स्पीसीज अपनी अपनी कमियों को फ्यूज़न होने के बाद छुपा लेती हैं। ये सिचुएशन कंप्लीमेंटेशन, पूरकीकरण कहलाती है। ये कमियां न्यूट्रिएंट मीडियम के किसी एंटीबायोटिक या किसी कंपोनेंट या फिर टेम्परेचर जैसे फैक्टर के प्रति संवेदनशील, सेंसिटिव होती हैं। ये कमियां किसी अनिवार्य, असेंशियल बायोकेमिकल के सिंथेसिस ना हो पाने की वजह से भी हो जाती है, लेकिन ये बहुत रेयर केस होता है। ऐसा स्पीसीज में हमें बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग इतना आगे बढ़ गया है कि कुछ भी कर पाना मुश्किल नहीं होता। अब जिस स्पीसीज को हमें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़ करना होता है, उस स्पीसीज में हम अलग अलग सेलेक्टिव रिपोर्टर्स और एंटीबायोटिक जीन्स का ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे हमें फ्यूज्ड होने के बाद जो हाइब्रिड सेल्स मिलती हैं उसको हम न्यूट्रिएंट मीडियम, एक एंटीबायोटिक न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्चर कर देते हैं। हाइब्रिड सेल के सिलेक्शन की एक लास्ट प्रोसेस और पढ़ लेते हैं। इसमें हम किसी भी फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट का सिलेक्शन नहीं करेंगे। इसमें हम सभी प्रकार के प्रोटोप्लास्ट को यूज़ कर लेंगे, चाहे वो फ्यूज्ड हुए हों, चाहे वो होमोकारियोन हो या फिर वो हेटेरोकारियोन हो, सभी का यूज़ कर लेंगे। हम इन सभी को न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रोथ कराएंगे, इनका कल्चर करेंगे। अब आपने यदि प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि जब हम किसी भी प्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रोथ कराते हैं, बाद में उसका क्या तैयार होता है? कैलस, उसकी कॉलोनीज बनती हैं और उसका कैलस तैयार होता है। हम उस कैलस की मार्फोलॉजी, उसमें पाए जाने वाले क्रोमोसोम और उसकी प्रोटीन और एंजाइम्स का इलेक्ट्रोफोरेसिस करके पहचान करेंगे कि वो हमारी सही हाइब्रिड सेल है या नहीं है। अब तक की प्रोसेस में हमने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस से हाइब्रिड प्लांट प्राप्त कर लिए हैं। अब बात आती है हाइब्रिड प्लांट के रीजनरेशन की। रीजनरेशन में 2 बातें मेन होती हैं। एक तो हाइब्रिड प्लांट का रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन के लिए उसका रीजनरेटिव होना ज़रूरी है। दूसरा, कम से कम वो थोड़े बहुत हाइब्रिड प्लांट फर्टाइल होने चाहिए। जिन प्लांट में रीजनरेशन पॉसिबल नहीं होता, जिन हाइब्रिड प्लांट में रीजनरेशन पॉसिबल नहीं होता, उनको सोमेटिक इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, सममित कायकी संकरण सिमेट्रिक सोमेटिक हाइब्रिड, और दूसरा असममित कायकी संकरण एसिमेट्रिक सोमेटिक हाइब्रिड। इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक सोमेटिक हाइब्रिड में हमारे जो दोनों पेरेंट स्पीसीज हैं, इनके सोमेटिक क्रोमोसोम कंप्लीटमेंट उपस्थित होते हैं। मतलब इस हाइब्रिड सेल में, इस हाइब्रिड प्लांट में दोनों पेरेंट सेल के, दोनों पेरेंट स्पीसीज के सोमेटिक क्रोमोसोम कंप्लीटमेंट उपस्थित होंगे। कुछ स्पीसीज डिस्टेंट, दूरस्थ स्पीसीज की तरह होती हैं। इनके जो हाइब्रिड होते हैं ये बहुत कम रिप्रोडक्टिव होते हैं। इनमें क्या करते हैं, जब ऐसी स्थिति आती है तो एक स्पीसीज के 2n सेल्स को दूसरी स्पीसीज के n सेल के साथ फ्यूज़न करा देते हैं। यहाँ पे 2n का मतलब पोलाइडी लेवल से है, डिप्लॉइड, और दूसरी स्पीसीज के हैप्लॉइड n सेल का फ्यूज़न करा देते हैं, जिससे 3n प्लांट प्राप्त होते हैं। असममित कायकी संकरण यानी एसिमेट्रिक सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट कैसे बनते हैं। जब हमने सिमेट्रिक हाइब्रिड प्लांट के बारे में पढ़ा तो हमने उसमें ये बात जानी कि दो पेरेंट स्पीसीज के सोमेटिक क्रोमोसोम कंप्लीटमेंट उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सिमेट्रिक सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट के अंदर। लेकिन एसिमेट्रिक सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट में दोनों पेरेंट स्पीसीज के सोमेटिक क्रोमोसोम कंप्लीटमेंट उपस्थित नहीं होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, एक ही पेरेंट स्पीसीज के सोमेटिक क्रोमोसोम कंप्लीटमेंट उपस्थित होंगे, दूसरी पेरेंट सेल के नहीं होंगे। कुछ ही क्रोमोसोम कंप्लीटमेंट होंगे, सभी क्रोमोसोम कंप्लीटमेंट नहीं होंगे। अब ऐसा क्यों होता है? जब इनका सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उस प्रोसेस के दौरान माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है। माइटोसिस सेल डिवीज़न के टाइम पर जो पेरेंट स्पीसीज होती हैं, इनके कुछ क्रोमोसोम गायब हो जाते हैं। इस वजह से कुछ आधे क्रोमोसोम के सेगमेंट ही रह जाते हैं और आधे गायब हो जाते हैं। तो जो आधे बचे हुए क्रोमोसोम के सेगमेंट होते हैं वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ जाकर दूसरी स्पीसीज की क्रोमोसोम के साथ जाकर वो आधे बचे हुए क्रोमोसोम के सेगमेंट इंट्रीगेट कर जाते हैं, और इस प्रकार से एसिमेट्रिक सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट हमें प्राप्त होते हैं। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसको आप 4 स्टेप में थोड़ा थोड़ा करके समझ सकते हो। सबसे पहले आ जाएगा प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन, फिर आ जाएगा प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न, फिर आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड प्लांट सेल, फिर आपका रीजनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट। इन स्टेप्स को आप एक बार और देखिएगा और फिर आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे क्या होता है।